भारतीय क्रिकेट की शुरुआत और उसमें जातिवाद। भारत में क्रिकेट का एक पुराना इतिहास रहा है और इसमें जातिवाद होना आम बात है क्योंकि इतिहास भारत की है। आज हम बात करेंगे उन महान मूलवासी क्रिकेटरों की जिन्होंने अपना सब कुछ क्रिकेट को दे दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनकी उपलब्धियों को वह स्थान नहीं मिला जिनके वे हकदार थे। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज नेटवर्क। इस समय भारत में IPL की धुन सवार है, तो क्यों ना भारतीय क्रिकेट के इतिहास के बारे में बात किया जाए और साथ ही भारत के उन पहले स्टार खिलाड़ियों की भी बात की जाए जिन्होंने जातिगत भेदभाव के बाद भी टीम और देश का नाम रोशन किया। भारत में क्रिकेट की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। उस समय हिंदुओं को क्रिकेट खेलने का अधिकार नहीं था, लेकिन 10 वर्षों के आंदोलन के बाद आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों को अंग्रेजों ने क्रिकेट खेलने का अधिकार दिया, लेकिन उसमें भी सभी के सभी खिलाड़ी द्विज हिंदू ही थे। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल बन चुका था जिसे कुछ तो धन दौलत के साथ शोहरत भी मिला, तो वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई। क्रिकेट में हुई राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया जो आते तो थे निम्न जातियों से, लेकिन उन्होंने कई मैच अपनी टीम को जिताया है। ऐसा ही एक नाम आता है अनुसूचित जाति से आने वाले पालवंकर बालू की, जिनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था। वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया। बालू की योग्यता से भी अंग्रेज भली भांति परिचित थे। उन्होंने पुणे जिमखाना में बालू को काम पर रख लिया, जहां वे साधर काम किया करते थे। यही वो समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला। बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई, जहां उन्होंने पगार के रूप में 3 रुपए प्रति माह मिलने लगे। एक बार की बात है जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बॉलिंग की जो अपने आप में जबरदस्त थी। बालू की बॉलिंग देखकर अंग्रेज हैरान हो गए। यही वो घटना थी जो बालू के जीवन की ऐतिहासिक घटना बन गई। इसके बाद हिंदू द्विज जातियों के खिलाड़ियों को भी बालू की इस प्रतिभा के बारे में पता चल गया। यह वह समय था जब दक्कन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे और ब्राह्मण जानते थे कि अगर अंग्रेजों को हराना है तो बालू को टीम में लेना ही होगा। ब्राह्मण खिलाड़ी बालू के पास आए और उन्हें अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। बालू ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस समय ब्राह्मणों के मन में बालू के प्रति ईर्ष्या की भाव भी खूब उभर रही थी, क्योंकि द्विज खिलाड़ी कभी नहीं चाहते थे कि वे एक निम्न जाति के खिलाड़ी को टीम में जगह दें और उनके साथ खेले। लेकिन बालू के प्रतिभा के साथ साथ यह द्विज खिलाड़ियों की मजबूरी भी थी कि उन्हें बालू को टीम में जगह देनी ही पड़ी, क्योंकि बालू के बिना मैच जीतना द्विज खिलाड़ियों की बस की बात नहीं थी। उस समय बालू के साथ साथ उनके भाई शिवराम भी क्रिकेट खेलते थे। फरवरी 1906 में पालवंकर बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों को हराकर शानदार जीत हासिल की। 1920 तक पालवंकर बालू और उनके भाई शिवराम क्रिकेट मैचों में छाए रहे। दोनों ने ही एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए। उस दौरान बालू सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिने जाते थे। वे अक्सर अखबारों की सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन टीम ने कभी भी उनकी कद और प्रतिभा को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। 1910 से 1920 के दौरान हमेशा बालू को टीम का कप्तान बनाने की मांग उठी, लेकिन मनुवादी मानसिकता वाले द्विजों ने कभी भी उनको टीम का कप्तान बनने नहीं दिया। रूढ़िवादी हिंदुओं को यह बर्दाश्त नहीं था कि हिंदू टीम एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में चले जो निम्न जाति से ताल्लुक रखता हो। लेकिन पालवंकर बालू की प्रतिभा के चर्चे देश के अलावा विदेशों में भी होने लगी। हिंदू क्रिकेट टीम के पास और कोई विकल्प नहीं बचा और आखिरकार पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उपकप्तान बना दिया गया। इस दौरान बालू के भाई शिवराम के साथ साथ उनके छोटे भाई विट्ठल भी एक उम्दा खिलाड़ी के रूप में उभर चुके थे, और क्योंकि टीम में प्रतिभाशाली व्यक्ति की कमी होने के कारण आने वाले 3 वर्षों में बालू के छोटे भाई विट्ठल को न चाहते हुए भी कप्तान बनाया गया।
यह ऐतिहासिक वर्ष था जब हिंदू टीम में किसी निम्न जाति के खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया था। इन्होंने अपनी कप्तानी में यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और उन्होंने जीत हासिल की। यह वह समय था जब भारत की राजनीति में गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आगमन हो चुका था। बाबा साहेब ने देश में क्रांति की शुरुआत कर दी थी। गांधी ने बड़ी चतुराई के साथ बालू को अंबेडकर का विरोधी बना दिया और उसे अंबेडकर के खिलाफ ही चुनाव लड़वा दिया। यही नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट में पालवंकर बालू ने भी हस्ताक्षर किया। गांधी ने हमेशा पालवंकर बालू को डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी के रूप में पेश किया, लेकिन बाबा साहब ने कभी भी पालवंकर बालू के बारे में गलत नहीं कहा। वे उनका सम्मान करते थे क्योंकि बाबा साहब को असल में दोस्त और दुश्मन की भली भांति परख थी। द्विजों ने यहाँ तक कि गांधी ने भी पालवंकर बालू को अपने स्वार्थ के लिए भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें या उनके भाइयों को क्रिकेट के इतिहास में वो दर्जा नहीं दिया गया जिनके वे हकदार थे। आज इन भाइयों का नाम शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी जानता होगा। इसी तरह एक नाम विनोद कांबली का भी आता है, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत सचिन तेंदुलकर के साथ ही की थी। कई रिकॉर्ड कांबली ने अपने नाम किए, लेकिन आज उनका नाम क्रिकेट की दुनिया में बिल्कुल गुमनाम है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दे। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।